गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो बच्चों हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 साइंस में पढ़ लेते हैं। तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वह क्रियात्मक समूह एवं समजाति श्रेणी। क्या बच्चों? क्रियात्मक समूह एवं समजाति श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। तो बच्चों आज हम जानेंगे, मान लीजिए कोई यौगिक है तो उसमें हमारा क्या क्रियात्मक समूह होता है और किस प्रकार से हमारी समजाति श्रेणी बनती है। आज जो हम बच्चों इसी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों हमारा जो कार्बनिक यौगिक होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, उसके दो भाग होते हैं, जिनमें से हमारा एक होता है प्रथम भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है वह हमारा क्या होता है? क्रियात्मक समूह। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक यौगिक है, हमने इसको माना RX, या एक क्या है? हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। तो बच्चों इसमें तो देखिए इसके दो भाग होंगे, यानी यहाँ से यह भाग आपका टूटेगा। तो इसको अगर हम यहाँ से तोड़ देते हैं तो देखिए बच्चों यह जो हमारा R होता है यह हमारा क्या है? प्रथम भाग है, जिसे हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं बच्चों? एल्किल समूह। और यह आपका होता है दूसरा, जो दूसरा भाग होता है उसे बच्चों आपको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यानी कि बच्चों आपका भी कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें क्या होगा? एक आपका एल्किल समूह जुड़ा होगा और दूसरा क्या होगा? आपका क्रियात्मक समूह। तो बच्चों अब देखिए आपका जो एल्किल समूह होता है वह कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कार्बन की संख्या किस प्रकार है, यानी कितनी कार्बन की संख्या है। अगर आपके कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका नाम भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। उनके समूह जो होंगे उनका जो नाम होगा वह बदल जाता है। और जो है आपका क्रियात्मक समूह होता है यह जो है कार्बन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इनकी जो प्रॉपर्टी होता है वह आपका अलग अलग होता है और उसे जो है अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो बच्चों मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, मेथिल एल्कोहल, किसका बच्चों? मेथिल एल्कोहल। इसको मिर्च कर देते हैं। अब देखिए बच्चों आपका जो CH3OH होता है यह क्या होता है बच्चों? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अब देखिए बच्चों आपका जो मेथिल अल्कोहल होता है तो यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? CH3 और एक हमारा बनता है OH। तो देखिए बच्चों आपका जो यह CH3 है यह क्या? एल्किल मूलक है। क्या होता है बच्चों? एल्किल मूलक। और यह जो दूसरा भाग है इसे हम कहते हैं या और हमारा क्या हो जाता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। अब देखिए बच्चों यहाँ जो हमारा क्रियात्मक समूह है OH समूह है, तो बच्चों इसका जो नाम होता है यह हमारा हाइड्रॉक्सी क्रियात्मक समूह। इसका क्या नाम है? हाइड्रॉक्सी क्रियात्मक समूह। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं वह अलग अलग से होते हैं। मान लीजिए हमारा साइनाइड समूह हो सकता है और साइनो समूह हो सकता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है, कीटो समूह हो सकता है। यानी हमारे जो क्रियात्मक समूह होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे आगे। तो बच्चों आपको यह याद रखना है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो वह दो भाग, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वह दो भागों से मिलके बना होता है। और जो उनमें से हमारा पहला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल मूलक कहते हैं। और जो हमारा दूसरा भाग होता है वह क्या होता है? क्रियात्मक समूह। यहाँ बच्चों
आप इस प्रथम भाग यानी इसको अगर आर से हम डिनोट करते और इसको यक्स से डिनोट करें, आपको याद रखना है कि जो हमारा यक्स होता है वह क्या है, क्रियात्मक समूह से मान लीजिए हम मानते हैं, या मान लीजिए हमारा प्रथम भाग है, यानी प्रथम भाग वह क्या है, मान लीजिए हमारा आर है, और यह जो द्वितीय भाग है वह अगर इसको हम x मानते हैं तो हमारा जो यौगिक बनता है वह क्या होता है बच्चों, Rx होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों जो हमारा प्रथम भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, एल्किल मूलक भी क्या कहा जाता है, एल्किल मूलक कहा जाता है। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं या अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह। चाहे आप क्रियात्मक समूह कहिएगा चाहे क्रियात्मक समूह कहेंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उससे कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। आपको याद रखना, एक आपका क्या होता है, एल्किल समूह होता है, एल्किल मूलक होता है, और जो दूसरा होता है वह आपका क्या होता है बच्चों, क्रियात्मक समूह होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा एल्किल मूलक जो है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, एल्किल मूलक आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपका जो एल्किल मूलक होता है वह जो है किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, अगर उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन का अगर एक परमाणु निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल मूलक प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने आपको क्या होता है, किसी एल्किल समूह, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर एल्किल मूलक प्राप्त होता। क्या कहा गया बच्चों, मान लीजिए कोई यदि आपके पास क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें होते हैं, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बीच बांड होता है वह केवल क्या होता है, सिंगल बांड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं वह कार्बन और हाइड्रोजन के एक सिंगल बांड के द्वारा साझेदारी करके बनते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है मेथेन, क्या बच्चों, मेथेन। तो आप जानते हैं कि जो बच्चों आपका मेथेन होता है उसकी जो संरचना होती है वह क्या होता है, मेथेन में एक कार्बन होता है और उसमें देखिए चारों संयोजकताएं जो है वह किससे, सिंगल बांड से जुड़ी हुई है। और बच्चों अगर इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है एक हाइड्रोजन के निकलने के बाद उसी को हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। तो बच्चों देखिए आप जानते हैं कि अगर एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन का जो नाम होता है वह आपका क्या होता है, मेथ होता है। इस बात को आपको याद रखना। तो चलिए हम पहले यह बता देते हैं कि आपको जो मान लीजिए नामकरण करते हैं, मान लीजिए एक कार्बन होता है तो उसका क्या नाम होता है, 2 कार्बन क्या होगा तो उसका क्या नाम होगा। पहले आप इसको याद कर लीजिए, यानी केमिस्ट्री की जिसे हम गिनती भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक कार्बन है तो इसे हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, C1 से। तो C1 का मतलब होता है एक कार्बन और इसका जो नाम होता है वह होता है बच्चों मेथ। C2 का मतलब 2 कार्बन, अगर 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है, A। और C3 का मतलब होता है प्रो, तो अगर
3 कार्बन है तो इसका नाम होता है प्रो। अगर C4 इसका मतलब 4 कार्बन, इसका नाम हो जाता है ब्यूट। इसी प्रकार आपका C5 होता है बच्चों, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है पेंट। C6 है तो इसका नाम होता है हेक्स। C7 इसका नाम होता है आर्क, हेक्स हेप्ट होता है। और C8 है तो इसका नाम होता है आर्क। जो नाम यहाँ लिख देते हैं। अगर मान लीजिए C9 यानी कार्बन जो है 9 कार्बन से मिलकर चेन बना रहा है तो इसका नाम जो होता है वह आपका होता है नोन। और अगर C10 है तो इसका नाम होता है आपका डिक। इतना आपको याद रखना। यानी आपका मान लीजिए अगर 1 कार्बन है तो इसका नाम मेथ, और 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाता है हेक्स, और 7 कार्बन है हेप्ट। उसके बाद 8 कार्बन है तो उसका नाम होता है आर्क्ट, और 9 कार्बन है तो उसका नाम होता है नोन, और 10 कार्बन है तो इसका नाम होता है डिक। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं एल्किल समूह, एल्किल मूलक। तो क्या होता गया है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पे हमें क्या एल्किल मूलक प्राप्त होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास आरएच, क्या आरएच, ये आपका क्या है कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है मानते हैं मगर, और इसमें से हम क्या करते हैं अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं यानी हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा तो जो बचेगा तो क्या बचेगा, केवल आर बचेगा। तो इसी आर को हम क्या कहते हैं एल्किल मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक बच्चों अब देखिए वह अलग अलग प्रकार का होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। अब एल्किल जो मूलक होगा वह डिपेंड करेगा कार्बन की संख्या पे, यानी कार्बन की संख्या कितनी है। तो अगर कार्बन की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी या जितनी कार्बन रहेगी उसी के आधार पे उस एल्किल मूलक का क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का नाम क्या होता है मेथ होता है, उसमें हम क्या कर देंगे इल शब्द जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों मेथिल हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा एथिल हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी मेथेन की। अब देखिए हमारा ए मेथेन है, इसमें से बच्चों अगर हमारा क्या एक हाइड्रोजन निकल जाए तो कितना हाइड्रोजन बचेंगे 3, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें कितने कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या होता है मेथ। अगर यह हमारा देखिए एक वैलेंसी खाली यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है इसे हम क्या कहते हैं एल्किल मूलक कहते हैं। अब 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा मेथ, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे इल शब्द जोड़ेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा मेथिल मूलक। क्या हो जाएगा बच्चों मेथिल मूलक। तो इस प्रकार देखिए आपका जो फर्स्ट आप कह सकते हैं जो एल्किल मूलक है वह आपका क्या है मेथिल मूलक है। अब इसी प्रकार चलिए हम लेते हैं दूसरा कोई कार्बन जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो 2 हो और वो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है उसमें जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच बांड बने वह क्या होता है सिंगल बांड के द्वारा। तो बच्चों दूसरा हमारा होता है C2H6। क्या होता है C2H6, ये हमारा क्या होता है एथेन होता है। अब देखिए बच्चों अगर इसमें से हमारा क्या होगा एक हाइड्रोजन निष्कासित होगा यानी निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा C2H5 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या क्या है 2 है तो 2 कार्बन का नाम एथ होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कौन सा मूलक होगा एथिल मूलक एथिल। तो इसी प्रकार बच्चों जो हमारे एल्किल समूह एल्किल मूलक होते हैं वह किस पे डिपेंड करता है कार्बन की संख्या पे। यानी अगर आपका कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके आधार पर उसका हम नामकरण कर देते हैं। तो 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाता है मेथिल मूलक, 2 कार्बन है तो उसका नाम एथिल मूलक, 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल मूलक, और 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटिल मूलक, और जो अगर 5
कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा आपका पेंटिल मूलक। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो मूलक होते हैं वह बनते हैं। तो किस प्रकार से आपको बनता है मूलक, आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल मूलक प्राप्त होता। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे पार्ट का, यानी जो दूसरा पार्ट है वह हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो आपका क्रियात्मक समूह होता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गुण जो है उसी पर निर्भर करता है। यानी जो आपका क्रियात्मक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, उसमें जो मैक्सिमम पार्ट रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह आपका कौन लेता है, क्रियात्मक समूह ही भाग लेता है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि अभिकारक समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अतः वे कार्बनिक यौगिक का क्या क्रियात्मक समूह एक ही होता है, इसलिए उनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। यानी कहने का मतलब यह है, यदि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें केवल हमारा क्या है, एक ही अभिक्रियात्मक समूह है, तो उनका जो रासायनिक गुण होगा वह उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से वह जो है क्रियात्मक समूह अपना गुण दिखाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम जाने कि हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब आते हैं हम समजाति श्रेणी पर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि समजाति श्रेणी की, यानी समजाति श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, समजाति श्रेणी कार्बनिक यौगिक का वह समूह है जिनमें प्रत्येक यौगिक का क्रियात्मक समूह समान रहता है। क्या कहा बच्चों, क्या कहा गया कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी समजाति कार्बनिक यौगिक है तो उसमें जो आपका क्रियात्मक समूह होगा वह कैसा होगा, समान होगा। फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा, और इन यौगिकों को बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो अणुभार होगा उनको हम किस क्रम में, चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखें चाहे घटते हुए क्रम में, लेकिन आपका जो क्रियात्मक समूह है वह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब उनसे जो हमारी सीरीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, समजाति सीरीज कहते हैं, यानी होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका है CH3OH, इसका जो नाम होता है बच्चों मेथिल अल्कोहल होता है। मेथिल अल्कोहल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH, और इसका जो नाम बच्चों होता है वह आपका होता है एथिल अल्कोहल। अगर फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर CH3CH2CH2OH। अब यहाँ पर देखिए इसका जो नाम होता है बच्चों वह आपका होता है प्रोपिल अल्कोहल। अब देखिए बच्चे इस प्रकार से हमारा जो ये हमारा क्या है, एक समजाति सीरीज है। समजाति सीरीज क्या है, क्योंकि अगर इसमें देखिए हमारा जो क्रियात्मक समूह है वह क्या है, OH यानी जिसे हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह कहते हैं या एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह कहते हैं। यह आपको आगे अभी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह है वह पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है। यानी तीनों में हमारा जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह क्या है, समान है। और देखिए इसमें जो हमारा मूलक है वह क्या है, अलग अलग। यहाँ पे हमारा मेथिल मूलक, यहाँ पे हमारा एथिल मूलक और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोपिल मूलक है। अब देखिए इनको क्या किया गया है, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा यह सीरीज है
ये किस प्रकार का सीरीज है? होमोलॉगस सीरीज है, यानी आप कह सकते हैं कि समजाती सीरीज है, क्योंकि इसमें जो आपका क्रियात्मक समूह है क्या समान है और इनको जो है अनुभाग के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो बच्चों आपका जो समजाती सीरीज होते हैं उनमें आपका जो क्रियात्मक समूह होता है वह आपका क्या होता है? समान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समजात भी कह सकते हैं। अब चलिए बच्चों हम जानते हैं कि क्रियात्मक समूह जो होते हैं उनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, तो उनके लक्षण में जानते हैं कि मतलब उनके कौन कौन से लक्षण हैं और वह क्या प्रदर्शित करते हैं, हम इनके बारे में आप बात करते हैं। तो बच्चों आपका जो समजाती श्रेणी की विशेषता है, यानी यहाँ पे हेडिंग हमारा तो होगा समजाती श्रेणी की विशेषता। समजाती श्रेणी की विशेषताएं। अब देखिए बच्चों इनकी जो पहली विशेषता है, बच्चों आप जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी यौगिक का यानी एल्केन हो गया एल्कीन हो गया उनका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसी प्रकार से हमारे जो समजाती श्रेणी होती है इनका एक सूत्र होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं CnH2n+2c। यह बच्चों आपका किसका सीरीज है? समजाती श्रेणी का सीरीज है। अगर हम इनको यहाँ जो n है वह आपको क्या है? संख्या को दर्शाता है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या को और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगर इस सीरीज में हम इनका मान रखते जाएंगे तो हमें जो सीरीज प्राप्त होगी वह क्या होगी? समजाती श्रेणी की प्राप्त होगी। इसको बच्चों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों आपको आता है दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि जितने भी आपके समजाती सीरीज होते हैं उनके दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। क्या कहा गया बच्चों? यानी मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी समजाती सीरीज है यानी समजाती श्रेणी लिखी गई है, तो अगर दो लगातार दो सीरीज में हम देखते हैं तो उनमें क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों, मान लीजिए हम यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा C1 और 2 गुना 4 यानी 4 हाइड्रोजन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? CH4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ 2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा? C2 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4 और +2 यानी C2H6 हो जाएगा। और 3 रखते हैं तो देखिए 3 यानी C3 3 कार्बन और यहाँ 3 गुना 6 और 2 + 8 यानी C3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए हमारी पहली सीरीज है समझा, और यह दूसरा है और यह तीसरा। अगर इन दोनों देखिए अगर यहाँ 2 कार्बन है और 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 कार्बन बचेगा। और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे, 6 हाइड्रोजन में से 4 तो कितना बचेगा हमारा? 4 हाइड्रोजन, सॉरी 6 में से 4 जो कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमारी जो सीरीज होती है समजाती सीरीज होती है उसमें किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। यह बात सही है। यहाँ देख लीजिए दूसरे के बाद तीसरा है तो तीसरे वाले में से दूसरे को हटाते हैं। यहाँ 3 कार्बन में से 2 कार्बन जाएगा तो 1 कार्बन बचेगा और 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन जाएगा तो हमारा 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से बच्चे हम कह सकते हैं जो हमारे समजाती सीरीज होते हैं इनके दो क्रमागत सदस्यों के मध्य जो है क्या? CH2 का अंतर होता है। यह क्या है? सबसे मुख्य विशेषता है समजाती श्रेणी का। अब चलिए बच्चे हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है? अब चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है। देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि इस श्रेणी को प्राप्त करने की कुछ विधियां होती है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि आप समजाती श्रेणी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको प्राप्त करने की क्या है? कुछ मुख्य विधियां हैं। तो बच्चों जैसे आपको कहा जा रहा है कि एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों का एक वसा अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए हम कोई भी एल्केन श्रेणी का समजाती सीरीज पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि एक वसा अम्ल को सोडा लाइम के साथ क्या करने पर
गर्म करने पे प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप एल्केन श्रेणी का समजातीय श्रेणी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ से क्रिया करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एल्केन श्रेणी का जो समजातीय श्रेणी हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है RCOO, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसका जो नाम है तो क्या है, सोडियम एसीटेट। अब इसे हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ क्या कर सकते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो सोडा लाइम का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर क्या होता है, NaOH, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CaO। अब इसके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, क्रिया करवाते हैं। तो हमारा देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, RH मिल जाएगा, यानी यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है उनके साथ जुड़ेगा, और हमारा जो बन जाएगा वो हमारा होगा दूसरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3, यानी क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए क्या बच गया है बच्चों, एल्केन बन गया। क्या हो गया बच्चों, एल्केन हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अब यहाँ अगर हम क्या सोडियम एसीटेट लिए, अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, मीथेन बनाने के लिए, तो हम जानते हैं अगर मेथिल एसीटेट क्या CH3COO, यह क्या बच्चों आपका मेथिल एसीटेट है। तो अगर इसकी क्रिया हम किससे, NaOH से यानी सोडा लाइम से करवा देते हैं तो हमको जो है बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए CH3 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा तो CH4 हो जाएगा, और यहाँ पे Na2CO3 बन जाता है हमारा, प्लस Na2CO3। इस प्रकार से बच्चों हमारा देखिए क्या हो रहा है, यानी एल्केन श्रेणी का आपको सदस्य प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, मेथिल एसीटेट लिया, यह हमारा क्या है, मेथिल एसीटेट। अगर हम एक क्या ले लेते हैं, एथिल एसीटेट, यानी यहाँ कार्बन की संख्या को बढ़ा देते हैं, CH3CH2 COO कर देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वह हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, और Na2CO। तो देखिए बच्चों यहाँ हमारा क्या है, पहले मीथेन बना, फिर क्या बना, एथेन बना। अगर इनमें देखते हैं तो क्या होता है, समानतः किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर पाया जाता है। तो क्या एक समजातीय श्रेणी है। तो बच्चों आप जाने कि अगर मान लीजिए आपको समजातीय श्रेणी प्राप्त करनी है यानी बनानी है तो उनके लिए क्या है, कुछ विधियां हैं उनको अलग अलग बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार की समजातीय श्रेणी। तो बच्चों आपको याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एल्केन श्रेणी को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो आपको यही लिखना है कि एल्केन श्रेणी को प्राप्त करने के लिए ये वसा अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाया जा सकता है। बस बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और आज का क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।